बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आल वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। वीवर्स, आज हम ख़त्ते नस्तअली की दाल लिखेंगे। तो हम आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। सबसे पहले वीवर्स हम कत लगाएंगे और दाल के लिए हम जो कत लगाएंगे 3 कत में लिखी जाती है ये। तो ये देखिए 1, 2 और ये 3। तो वीवर्स हम क्या करेंगे, डेढ़ कत के हम 2 लाइनें लगाएंगे। ये 1.5 कत की एक और फिर 1.5 कत की, डेढ़ कत की हम 2 लाइनें लगा लेंगे। वीवर्स दूसरी साइड पे भी ऐसे कत लगा लें। जी वीवर्स, अब हम दाल लिखेंगे और ख़त्ते नस्तअली जी। तो ख़त्ते नस्तअली की दाल लिखने के लिए हमें जो एंगल चाहिए उसका वो है 45 का हाफ लेते हैं और उसका भी हाफ 80 का, तकरीबन 80 का एंगल। ये देखिए ये है 90 का एंगल, ये है 45 का एंगल, सॉरी गलत हो गया, ये है 90 का एंगल और ये है 45 का एंगल। हम जब ये दरमियान में कलम रखते हैं ये हाफ हो जाता है 45 का। अब हम क्या करेंगे, 45 के जो हाफ है इसको, ये जो इतना है, ये देखिए ये जो इतना है इसको भी दोबारा हाफ कर देंगे ये। तो ये वाला जो एंगल है इस एंगल पे रख के हमने दाल बनानी है। तो देखिए व्यूअर्स, हम यहाँ पे ये देखिए ये एंगल जो है हम यहाँ पे रखेंगे, इस ये जो लाइन हमने लगाई है इस लाइन के साथ, और इसको यूं इस तरह से नीचे लेके आएंगे इस लाइन तक। जब कलम जो है वो लाइन के आधे ऊपर आधे नीचे हो तो फिर हम उसको इस तरफ को ले जाएंगे मतलब एक्सक्यूज़ मी, हमने कलम को इस एंगल पे रखना है और यहाँ से ये कलम इस तरह मूव करेगी और इस तरह आएगी, यहाँ पे रखेंगे और इस तरह से गोल करते हुए यहाँ तक आके यहाँ से मूव करके इधर को कलम आएगी। तो देखिए जैसे देखें, पहले यहाँ पे हम कलम रखेंगे, ये देखें, और ये आएगी कलम, ये देखिए इस तरह से, और यहाँ से हम इसको इस तरफ लेकर आएंगे। अब हम पूरी बनाते हैं दाल। ये जैसे नुक्ता मुदव्वरा हमने बनाया था ना, तकरीबन वही चीज़ है। तो ये देखिए जी, ये कलम को हमने रखा और हम ये गोल करते हुए यहाँ आए, यहाँ से हमने इसको कलम को इस तरफ को मूव किया और हमने नीचे वाली नोक उठा दी। बस नीचे वाली नोक उठा के ऊपर वाली नोक को हम यहाँ तक ले आए इस लाइन तक, और उसके बाद इसको यहाँ से ये फिल कर दिया हमने। ये जो है इसको इस तरह करके ये हमने फिल कर दिया, यहाँ पे ये इसका कोना बन रहा होता है। तो अच्छा वीवर्स देखिए, अब हम इसकी यहाँ से ये एक कत है पूरा, ये जो इसकी गुलाई है, ये वाली जो गुलाई है ये हम पेमाइश करेंगे। तो ये देखें ये एक कत है, एक कत हम इसकी ये गुलाई करेंगे और यहाँ से ये इस तरह से हम जब सीधी ये नीचे लेकर आएंगे, ये देखें, तो यहाँ से ये आधा कत जो है वो इस तरफ को ये आ जाएगी। ये देखिए ये आधा कत है। तो आधा कत ये जो कलम है
जो दाल है वो इस तरफ आएगी, और इसका ये जो पाँव है, ये वाला पाँव, ये एक कत होगा। ये इसका जो पाँव है ये एक कत, और इस लाइन पे आएगा। और यहाँ से व्यूअर्स जब हम इसको इस तरह पेमाइश करेंगे तो ये 2 कत, ये। और व्यूअर्स हम यहाँ से इसके बाद हम लिखेंगे रे। ये दाल भी 2 तरह की लिखी जाती है और रे भी 2 तरह की लिखी जाती है। तो जो इसके साथ, इस दाल के साथ जो रे हम लिखेंगे वो हम यहाँ से, ये इसका जो कोना है, ये दाल का नीचे वाला, इस यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और इस तरफ लेकर आएंगे, और इसको हम, ये देखिए, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और ये हमने नीचे वाली नोक उठा दी और ऊपर वाली नोक से ये हम इस तरह लिए, ये देखिए, ये। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ से अगर हम सीधी लाइन लगाएं तो ये देखें कितना किसका कर्व है, बिल्कुल थोड़ा सा इसका अंदर को कर्व होगा, और ये इसका उसी तरह से ये कोना बनेगा जिस तरह से दाल का है। और ये 1 कत से थोड़ा सा ज़्यादा है, ये देखिए 1 कत, और ये माइनर सा 1.25 कत आप कह सकते हैं तकरीबन, ये देखिए यहाँ तक है, इसका थोड़ा सा ज़्यादा है इससे। और इसकी हम यहाँ से अगर पेमाइश करें यहाँ तक तो 1, 2 और ये 3 कत, यहाँ से यहाँ तक ये जो है रे, ये पड़ी, और इसको कहते हैं पड़ी रे, ये 3 कत है। यहाँ से ये 1.25 कत, 1 कत से मतलब बिल्कुल माइनर सा ज़्यादा है, और ये पूरा 1 कत है। और ये दाल, अच्छा दाल को हमने यहाँ से, ये जो इसकी नोक है, यहाँ से हम जब सीधी इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो ये देखें बस, यहाँ से इसकी ये जो नोक है, यहाँ से हम इसको, ये देखें, ये हम सीधा ऊपर लेकर जाएंगे तो ये आधा कत है, ये देखें, ये आधा कत। तो ये जो टोटल दाल है ये 1.5 कत की। अब हम यहाँ पे इसकी जो, ये देखें, इसकी पूरी जो है दाल ये 1.5 कत की है, और ये वाला जो है ये 1 कत, इसकी ये जो गुलाई है 1 कत, और ये आधी कत, ये इसकी ये वाला पाँव जो है वो आधा कत आगे निकलेगा, इससे पाँव इसका आधा कत आगे निकल के तो ये पूरी 1.5 कत में बन जाएगी, ये इसका आधा कत है। यहाँ से तो ये 3 कत आपने देख ली, ये इसका इस तरफ जो आएगी ये भी आधा कत है, और ये 1 कत है। बहरहाल 1 से 1.25 कत आप लिख सकते हैं अभी, बस यहाँ पे ये भी तकरीबन 1 कत ही है। बहरहाल आप कैसे लिखेंगे जी, और ये 3 कत, और ये वाला ये हिस्सा इसका 2 कत, और यहाँ से तो ये 1 कत है। तो व्यूअर्स, आपको, मुझे उम्मीद है कि इसकी आपको समझ आई होगी, आप इसकी प्रैक्टिस करें। अच्छा व्यूअर्स, ये जो दाल है, ये जो रे है इसको कहते हैं पड़ी रे। अब एक तरह की दाल और भी है, वो हम नेक्स्ट लेसन में लिखेंगे। एक दाल ये है जो हमने तकरीबन 80 का एंगल, 80 के एंगल पे रख के बनाई। दूसरी दाल है जो हम 90 के एंगल पे रख के बनाते हैं। तो जो 90 के एंगल पे रख के बनाते हैं वो दाल हम नेक्स्ट लेसन में लिखेंगे इंशाल्लाह। तो मुझे इजाज़त दें। खुदा ताला हमेशा हमें ऐसे काम करने की तौफीक अता फरमाए जिससे हमें उसकी रज़ा मिल सके। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।